सो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं अभिषेक और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखो ये जो वीडियो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो है चैप्टर 3 की। तो इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का बेसिक समझेंगे, ये समझेंगे कि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल है क्या, ये चैप्टर क्या बोलना चाह रहा है और इस चैप्टर में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, उन्हें सॉल्व कैसे करना है, ये सब कुछ आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। तो देखो अगर आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देखी ना आपने, तो आपको बहुत ही इजी, बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाले हैं आगे जो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं उन सभी में। तो चलो शुरू करते हैं। देखो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहले तो चैप्टर को ही समझो, लीनियर क्या है, इक्वेशन क्या है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये समझते हैं, फिर आगे आते हैं। देखो लीनियर क्या होता है, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 1 हो उन्हें हम लोग लीनियर बोलते हैं। अब डिग्री 1 मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने ले लिया एक पॉलिनोमियल, लिखा हमने 2x। अब देखो इसकी पावर क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है। अब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल में पावर 1 हो, हाईएस्ट पावर 1 हो, उसे हम लोग लीनियर बोलते हैं। तो यहाँ पर 2x हो गया। जैसे कि एक और ले लेते हैं, 2 हमने ले लिया x और यहाँ कर दिया हमने +1 कर दिया। ये क्या है, ये भी हमारे पास एक लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे 2x + 1 जो ये हमारे पास वेरिएबल है, इस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो आप इसे लीनियर बोलोगे। सपोज दैट आपके पास ऐसे होता 2x² और यहाँ पर हमने लिख दिया होता 4, तो क्या ये लीनियर होता? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 लिखी हुई है। इतनी बात क्लियर है। तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि लीनियर होता क्या। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया यहाँ पर 4x और यहाँ कर दिया +6y कर दिया और यहाँ कर दिया +2। अब ये बताओ क्या है ये भी हमारा एक लीनियर है, लीनियर पॉलिनोमियल है। अभी अब तो हमने समझ लिया कि ये लीनियर होता है क्या। लीनियर मतलब जिसकी हाईएस्ट पावर, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो हम लोग उसे क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखा हमने। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब आ जाओ इक्वेशन में। इक्वेशन क्या होती है, देखो जो भी हमारी पॉलिनोमियल है, अगर पॉलिनोमियल के इक्वल्स टू हम लोग 0 कर देते हैं तो वो हमारा हो जाता है इक्वेशन। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2x, तो यहाँ लिखा हमने 2x + 1 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। बस इक्वल्स टू 0 लगाते ये बन जाता है हमारा एक इक्वेशन। और जैसे यहाँ लिखा हमने 4x + 6y कर दिया और यहाँ कर दिया हमने +2, ये भी हो जाएगी हमारे पास इक्वल्स टू 0। अगर हमने लगाया तुरंत ये हमारे पास पॉलिनोमियल से बन जाएगा इक्वेशन। तो हमने यहाँ पर समझा कि अगर पॉलिनोमियल में इक्वल्स टू 0 लग जाता है तो उसे हम लोग इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, लीनियर समझ लिया, इक्वेशन समझ लिया। अब समझते हैं वेरिएबल क्या होता है। देखो यहाँ पर जो लीनियर में 2x दिख रहा है, ये जो x है ना, इस x को ही हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो यहाँ पर ये x है हमारे पास, यहाँ पर ये x है, ये भी हमारे पास वेरिएबल है, ये y है, ये भी हमारे पास वेरिएबल है। क्लियर इतने बार? तो हमने यहाँ पर समझा वेरिएबल क्या। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x, यहाँ लिख दिया हमने y, यहाँ पर कुछ भी, देखो x भी हो सकता है वेरिएबल में, y भी हो सकता है, z भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कोई भी अल्फ़ाबेट हमारे वेरिएबल होते हैं। ठीक है, कोई भी, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पर 4x है, x की जगह पर a भी हो सकता है और यहाँ पर 6y है, y की जगह पे b भी हो सकता है। तो वेरिएबल हमारे चेंज हो सकते हैं, क्योंकि कुछ भी हम लोग लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया हमारे पास वेरिएबल। अब देखो यहाँ पर हमने समझ लिया लीनियर इक्वेशन भी समझ लिया। अब यहाँ पर कह रहा है टू वेरिएबल का मतलब क्या रहा, कह रहा है कि ऐसी इक्वेशन जो कि लीनियर हो और उसमें 2 वेरिएबल हो, बस इसका यही मतलब हो। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसे कि लिखा हमने यहाँ पर 4x लिखा प्लस यहाँ कर दिया हमने 6y कर दिया और +1 कर दिया, इक्वल्स टू हमने कर दिया 0। ये क्या दिख रहा है आपको, ये दिख रही है हमें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये लीनियर इक्वेशन क्यों हो रही है, क्योंकि देखो इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, सिर्फ 1 है, ये लीनियर हो गई। अब इक्वेशन कैसे हो रही है, यहाँ पर इक्वल्स टू 0 लग गया तो ये इक्वेशन बन गई। अब 2 वेरिएबल है इसमें, देखो x और y, एक ये वेरिएबल है, एक ये वेरिएबल है, तो ये हो गए हमारे पास 2 वेरिएबल। अगर सपोज डेट यहाँ पर हो जाए 4x प्लस यहाँ पर हो गया हमारे पास 6x इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर देखो हमारे पास वेरिएबल तो एक ही है ना, वेरिएबल एक है, अलग अलग तो वेरिएबल है नहीं, तो इसे हम लोग 2 वेरिएबल नहीं बोलेंगे, बोलेंगे किसे, अलग अलग जब हमारे पास वेरिएबल हो, जैसे यहाँ पर x हो, यहाँ पर y हो, कुछ इस तरीके से। तो बात आपको ये समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पर समझ लिया कि चैप्टर बोलना क्या चाह रहा है, चैप्टर का मतलब क्या है, ये समझ लिया। अब आते हैं चैप्टर के अंदर क्या। देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, या फिर बोलो जनरल फॉर्म क्या होता है। फॉर्मूला नहीं कहेंगे, यहाँ पर फॉर्म ही बोलेंगे। तो यहाँ पर ax + by + c ये होता है, इसका जनरल फॉर्म होता है। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ लिखा 4x 6y + 1 = 0।
क्लियर इतनी बात। तो यहाँ पर 4 की जगह पे हमने a लिख दिया, b की जगह में 6 की जगह में b लिख दिया और यहाँ पर y प्लस c। देखो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर a b c रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस जगह पे कोई नंबर होगा और x y रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर कोई वेरिएबल है, बस इतनी सी चीज़ है और इसी को हम लोग जनरल फॉर्म कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। और हमेशा ये बात याद रखना, जो a और जो b होगा ना वो कभी भी हमारा जीरो नहीं होगा। c जीरो हो सकता है, बस a और b नहीं हो सकता। अब बात आती क्यों नहीं होगा जीरो, तो देखो सपोज दैट हमने कह दिया कि जो हमारे पास a है, कोई एक इक्वेशन है, उस इक्वेशन में जो a है वो हमारे पास जीरो है, तो यहाँ लिख दिया 0x प्लस यहाँ लिख दिया हमने by और मान लो b की जगह में 4 है, कुछ भी हम नंबर ले लेते हैं रेंडमली ऐसे, यहाँ कर दिया 2 इक्वल्स टू कर दिया हमने 0। अब इसको सॉल्व करो तो ये तो 0 हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ 4y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब जो हमारे पास आए ना, ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये 2 वेरिएबल तो है नहीं। अब जब ये 2 वेरिएबल है नहीं तो भैया ये कैसे हो सकता है कि भैया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में 1 वेरिएबल वाली इक्वेशन आ जाए, ये बात आप समझ रहे हो ना। तो हमेशा एक बात का याद रखना है कि हमारे पास जो नंबर होगा a और b की जगह में वो 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, बस 0 नहीं होगा। ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म। अब आ जाते हैं कि इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ पर 2 तरीके का आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एक ग्राफिकली मेथड वाला, दूसरा है एल्जेब्रिक मेथड। अब ग्राफिकली और एल्जेब्रिक मेथड है क्या, उसको थोड़ा आप समझ लो। देखो यहाँ पर ग्राफिकली मेथड जो होगा ना, उसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 2 इक्वेशन दे दी जाएंगी। सपोज दैट आपको दे दिया गया है यहाँ पर 4x, ठीक है, और यहाँ पर प्लस लिख दिया हमने 2y कर दिया इक्वल्स टू 0 ऐसे लिख दिया, और यहाँ पर लिख दिया हमने 6x प्लस 3 कर दिया 3y इक्वल्स टू 0 कर दिया। हमने कुछ इस तरीके से ले लिया। आपको इस तरीके से 2 इक्वेशन दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि इन दोनों इक्वेशन से हमें क्या करना है कि हमारा जो सोल्यूशन आएगा उसको बताओ कि यह यूनिक सोल्यूशन है, इनफिनाइट सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है, ये सॉल्व करो। या फिर डायरेक्टली आपसे कह दिया जाएगा कि इस इक्वेशन को सॉल्व करो, ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करो। इतनी बात क्लियर है। जब भी ग्राफिकल मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं ना, तो हमारे पास 3 केस होते हैं आंसर आने के। पहला केस होता है इक्वेशन हैविंग यूनिक सोल्यूशन, जो भी हमारा इक्वेशन होगा उसकी यूनिक सोल्यूशन होंगे, या फिर इक्वेशन हैविंग इनफिनाइट सोल्यूशन, या फिर नो सोल्यूशन। अब ये यूनिक सोल्यूशन, इनफिनाइट सोल्यूशन, नो सोल्यूशन है क्या, इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे ना, तो हमारे पास कुछ इस तरीके से टेबल आ जाएगी। यहाँ पर क्या आ जाएगी, टेबल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर होगा x, यहाँ पर होगा y, यहाँ पर कोई नंबर आ जाएंगे, और जब ये नंबर आएंगे ना, इन नंबर को जब भी हम लोग अपने ग्राफ में पुट करेंगे तो उस ग्राफ में हमारे पास कुछ इस तरीके से लाइन बनेगी, कुछ ऐसी लाइन बन जाएगी। अगर हमारी लाइन कुछ ऐसे बन रही, पैरेलल बन रही, तो इसका मतलब होगा नो सॉल्यूशन। क्या होगा, नो सॉल्यूशन। अब देखो इसमें कैसे चेंज करेंगे ये हम आपको तब बताएंगे जब हम लोग क्वेश्चन को करेंगे, बहुत ईजी होता है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो हमने यहाँ पर समझा कि हमारे पास कुछ इस तरीके से इक्वेशन आएगी और फिर इक्वेशन को हम लोगों को यहाँ पर टेबल में बनाना होगा। टेबल के बाद जो भी नंबर आएगा उस नंबर को देखते हुए हमें ग्राफ में रिप्रेजेंट करना है। अब ग्राफ में रिप्रेजेंट करने में अगर कुछ इस तरीके से हमारी 2 लाइन बन रही हैं तो उस 2 लाइन को हम लोग बोलते हैं नो सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ पर 3 केस बनेंगे। एक और ग्राफ बनाते हैं। सपोज दैट एक ग्राफ की लाइन हमारी कुछ इस तरीके से बन रही है। इस पॉइंट में हमारे ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो कि एक पॉइंट में ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग बोलेंगे ये है हमारे पास यूनिक सोल्यूशन। यूनिक ये हमारा सोल्यूशन है। इतनी बात क्लियर हो गई। देखो हमें बस इतना याद रखना है कि हमारी जो लाइन है, 2 लाइन है, वो किस जगह पे मीट करें। इस जगह पे एक जगह पे मीट करें तो यूनिक सोल्यूशन, नहीं मीट कर रही तो नो सोल्यूशन। और अगर कई जगह पे मीट कर रही हैं, जैसे कि यहाँ पर बोल दिया कि इसी के ऊपर एक और लाइन है, एक ये लाइन है ही और इसके साथ इसके ऊपर एक और लाइन हमारी बन रही है। जब 2 लाइन एक के ऊपर एक बन रही होती हैं तो उनको हम लोग बोलते हैं इनफिनाइट सोल्यूशन, क्योंकि ये हर जगह ही तो मिल रही हैं, इनका पॉइंट हर जगह हो रहा है, तो इनको क्या बोलेंगे, इनफिनाइट सोल्यूशन बोल देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ पर समझा ग्राफिकल मेथड क्या होता है, समझ गए। तो एक बार और समझ लो। चलो ग्राफिकल जो मेथड होता है इसमें कुछ 3 तरीके के सोल्यूशन हमारे पास आते हैं, एक यूनिक सोल्यूशन, इनफिनाइट सोल्यूशन और नो सोल्यूशन। अब ये कैसे आते हैं, देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इक्वेशन दी जाएगी और इस इक्वेशन से आपसे क्वेश्चन कहेगा कि भैया इसको सॉल्व करो ग्राफिकल मेथड से, ठीक है, या फिर कहेगा इसे रिप्रेजेंट करो ग्राफ में।
कुछ ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो आपको क्या करना होगा, पहला स्टेप होगा इस ग्राफ से हमें बनानी पड़ेगी कुछ इस तरीके से टेबल। फिर इस टेबल के बाद जो भी हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आएगी उस वैल्यू को रिप्रेजेंट करना होगा ग्राफ में। अब ग्राफ में रिप्रेजेंट करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता है तो उसको बोलेंगे नो सॉल्यूशन। अगर कुछ इस तरीके से ग्राफ बनता है जहां पर एक पॉइंट में हमारी दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है तो उसे हम लोग बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। और अगर हमारी लाइन कई जगह पे इंटरसेक्ट कर रही है या फिर बोलो एक के ऊपर ओवरलैप कर रही है तो उसे हम लोग बोलेंगे इनफिनाइट मैनी सॉल्यूशन या फिर बोलो इनफिनाइट सॉल्यूशन। बस यही तीन है इसमें। ये तो हमने समझ लिया ग्राफिकल मेथड क्या है। अब हम लोग समझते हैं अलजेब्रिक मेथड क्या होता है। अब यहाँ पर जो अलजेब्रिक मेथड है ना, इस मेथड के अंदर तीन और अलग अलग मेथड है। पहला है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब यहाँ पर जो तीसरा मेथड है ना, ये मेथड हमारे सिलेबस से इस बार हट चुका है। तो आपसे हम एक बार जरूर कहें कि आप इसको देखो जरूर, क्वेश्चन मत करना बट इसको देख लो ये है क्या पता आगे आपको 11th या 12th में कहीं पर काम आ जाए, है ना। तो आप जरूर इसे देखना, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेगा, बाकी आपकी मर्जी। देखो यहाँ पर ना आपसे क्वेश्चन किस तरीके से कहेगा कि कैसे सॉल्व करो। आपसे कह दिया जाएगा भैया इसको सिर्फ सॉल्व करो, तो आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर देना जिससे ये सॉल्व हो पा रहा हो, ठीक है। या फिर क्वेश्चन आपसे कहेगा कि भैया ये जो इक्वेशन है ना, इन इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करो या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करो या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करके हमें बताओ। ये क्वेश्चन खुद आपसे ये कहेगा। तो चलो अभी मान लेते हैं कि क्वेश्चन कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसे सॉल्व करो। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझो। सबसे पहले इन दोनों को हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों हमारे पास, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। इनमें से किसी भी एक इक्वेशन को हमने यहाँ पर जैसे ले लिया। सपोज करो हमने दूसरी इक्वेशन को लिया और यहाँ लिखा x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 किया। ये माइनस का है, इक्वल के इस साइड भेज दो तो ये प्लस का हो गया, तो 4 माइनस हो गया, हमारे पास y हो गया। ये आ गई हमारे पास तीसरी इक्वेशन। अब इस तीसरी इक्वेशन को क्या करो, अब इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। हम पहले वाली इक्वेशन में पुट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, x इक्वल्स टू 4 माइनस वाई। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये x की वैल्यू आ गई। तो इस इक्वेशन में अगर हम पुट करें तो x की जगह पे हम लोग लिख देंगे 4 माइनस वाई। तो यहाँ लिखा 4 माइनस वाई प्लस वाई इक्वल्स टू हमने कर दिया यहाँ पर 10। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो हमने यहाँ पर एक गलत किया, ये हमारे पास माइनस का है, इक्वल के इस साइड आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का है तो भाई ये भी प्लस का होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो y क्या हो जाएगा 2y, यहाँ पर 2y लिखा। 4 हमारे पास प्लस का, इक्वल के इस साइड चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 माइनस हमारे पास 4, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा y इक्वल्स टू 3। तो y की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिल गई है, 3 मिल गई। इतनी बात क्लियर हो गई। तो y हमको कितना मिला है, यहाँ पर 3 मिल चुका है। अब हमने y तो फाइंड कर लिया, अब हमको x फाइंड करना है। तो x फाइंड करने के लिए आप क्या करो, इन दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो या फिर तीसरी वाली इक्वेशन में ही आप y की वैल्यू पुट कर दोगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। चलो करते हैं। यहाँ पर देखो हम लिखने जा रहे हैं x माइनस इक्वल्स टू 4 प्लस वाई है, ठीक है। अब y की जगह में हमने 3 पुट किया तो 4 प्लस 3, तो यहाँ पर x इक्वल्स टू हमें यहाँ पर मिल गया 7, हो गया। ये हो गया x और ये हो गया y और यही हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड, सॉरी सब्स्टिट्यूशन मेथड। आपको समझ में आ गया। अगर सपोज दैट हम लोग इसमें पुट कर रहे होते y की वैल्यू, तो देखो ये माइनस का y है तो यहाँ पर माइनस का 3 आ जाता, ये माइनस का इक्वल के इस साइड भेज देते तो प्लस का 3 और 4 कितना हो जाता है, 7 आ जाता। फिर भी 7 आ रहा है, यहाँ भी 7 आ रहा है। अगर इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते तो भी 7 आता। कैसे, y यहाँ पर हमारे पास प्लस का 3 है, यहाँ पर प्लस है, इक्वल के इस साइड जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, 10 में 3 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो रहा है y या x कोई भी अगर आपको वैल्यू मिल रही है तो आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हो। तो यहाँ पर हमारा जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है वो सॉल्व हो गया। अब बात कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड की। अब यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड को समझने के लिए हमने ले लिए हैं यहाँ पर दो इक्वेशन, एक है 10x प्लस 3y इक्वल्स टू 75, दूसरी है 6x माइनस 5y इक्वल्स टू 11, ठीक है। यहाँ पर ना जब भी एलिमिनेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहे तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो हमारा पहला स्टेप होगा उस पहले स्टेप में हमें कैसे भी करके x की वैल्यू दोनों की सेम करनी पड़ेगी या फिर y की वैल्यू दोनों की सेम करनी पड़ेगी। कुछ भी एक की वैल्यू, किसी भी एक की वैल्यू आप सेम कर सकते हो, x की कर दो या फिर y की। कैसे सेम करना है उसको देखो। वैल्यू सेम करने का मतलब ये हो रहा है कि x के आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 10 लिखा हुआ है
और यहाँ पर x के आगे क्या लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। ऐसा कुछ कर दो कि यहाँ पर जो है वही नीचे हो जाए या फिर नीचे जो भी है वो बराबर हो जाए या फिर कोई भी एक ऐसा नंबर आ जाए ताकि दोनों में वो सेम हो जाए। अगर ऊपर भी 20 है तो नीचे भी 20 आ जाए, अगर नीचे 30 है तो नीचे ऊपर भी 30 आ जाए। कुछ हमें ऐसा करना होता है, x में करो या फिर y में करो, किसी भी एक में करना ही करना है। अब देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन में। हमने यहाँ पर सोचा कि अगर हम लोग ऊपर अगर x को हमें इक्वल करना है तो ऊपर 6 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, और नीचे वाले में हम अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो भी यहाँ पर 60 हो जाएगा। और हमने अगर देखा कि यहाँ पर अगर हम लोग y को ध्यान दें तो अगर हम लोग इसमें इस वाले में 5 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15, क्योंकि 5 3 से 15 होता है। और नीचे वाले में अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15। तो हम लोग इनमें से कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी एक को इक्वल कर देंगे। पहले स्टेप में यही करना है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर y वाले को इक्वल करने वाले हैं। तो यहाँ पे लिखा मल्टीप्लाई, आपको बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है। मल्टीप्लाई ओके बाय 5 इन फर्स्ट इक्वेशन एंड 3 इन सेकेंड इक्वेशन। गॉट इट? इतनी बात समझ गए? तो देखो पहली इक्वेशन में अगर 5 का मल्टीप्लाई करोगे, देखो पूरे में 5 का मल्टीप्लाई करना, हर एक में, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 50x और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास प्लस 15y और यहाँ पर आ जाएगा 5 5 25 हो जाएगा, 5 2 35 36 37 आ जाएगा, ठीक है। 375 आ गया। अब हमने क्या कहा था कि सेकंड वाले में हमें 3 का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 18x माइनस 5 3 हो जाएगा 15y और 11 3 हो जाएगा यहाँ पर 33 हो गया। क्लियर हो गए? अब यहाँ पर फिर से हमारे पास दो और इक्वेशन आ गई जो कि अलग है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों हमारे प्लस के हैं तो ऐड कर दोगे तो 68x आ जाएगा इक्वल्स टू, अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पर के 8 आ जाएगा और 408 आ जाएगा। तो यहाँ लिख दिया हमने 408 कर दिया, मिल गया हमें, ठीक है। अब हमने क्यों इक्वल किया ये आपको समझ में आ गया कि हमें कैसे भी करके x को पूरी तरह हटा देना है या फिर कैसे भी करके y को पूरी तरह हटाना है। तो हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जैसी वैल्यू लानी ही पड़ेगी कैसे भी करके। और हमेशा याद रखना मल्टीप्लाई ही करना है, और किस नंबर का कैसे मल्टीप्लाई करना है वो बस आपको समझना है, ठीक है। तो चलो यहाँ पर ये हमने देख लिया। अब यहाँ पर ना x इक्वल्स टू आ गया 408, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पर आ गया 68। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर ये चला जाएगा 6 टाइम। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो 6 टाइम हो गया हमारे पास, तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6 मिल गई। अब हमें x की वैल्यू जो 6 मिली है, ठीक है, ये अब इस वैल्यू को उठा के इन दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में पुट करोगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी इजिली। तो चलो हम क्या करने वाले हैं, हम पुट कर देते हैं, मान लो पहली इक्वेशन में चलो करते हैं या फिर दूसरी में कर दो, चलो हम दूसरी में कर दे रहे हैं। तो यहाँ लिखा हमने 6x की जगह पे हमने कर दिया 6 माइनस 5y इक्वल टू कर दिया हमने 11। 6 6 हो जाएगा 36, यहाँ लिखा 36। ये प्लस का 11 इधर ले आओ तो ये माइनस का 11 हो गया, ये माइनस 5 इधर भेज देंगे तो ये प्लस का 5y हो गया। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 5y, 5 से ही कैंसिल तो 5 इक्वल्स टू आ गया हमारे पास y। तो y की वैल्यू हमें क्या मिल गई, यहाँ पर 5 मिल गई, और x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 6 मिल गई। और यही हो गया इसका हमारा सोल्यूशन, और यही हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। तो हमने यहाँ पर क्या समझा कि एलिमिनेशन मेथड में हमें इक्वेशन में किसी भी एक को x या y के नंबर को हमें सेम करना है या फिर कोफिशिएंट को सेम करना है। x का कोफिशिएंट सेम कर दो या फिर y का कोफिशिएंट सेम करना पड़ेगा, ये होता है एलिमिनेशन मेथड। और हमने इससे पहले क्या देखा था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। अब लास्ट में बच रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि इस बार आपके सिलेबस से हट चुका है, फिर भी आप इसको देखो। अब हम लोग जो मेथड करने जा रहे हैं ना, अगर इस मेथड को आप नाम से इसको पढ़ोगे ना एक दो बार तो आपको समझ में आ गया इसमें होने क्या वाला है। इसमें लिखा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मतलब हमें कुछ मेथड है ना, ऐसा कोई ये मेथड है जिसमें हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। अब वो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है उसको देखो। यहाँ पर ना हमारे पास क्या है, 2xy माइनस 5 है। हमें यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है, हमें x दिख रहा है, हमने x लिखा, हमें y दिख रहा है, यहाँ पर y लिखा, और यहाँ पर हमें कुछ नंबर दिख रहा है ना, तो यहाँ पर हम 1 मान लेते हैं, कुछ भी नहीं तो 1 मान लिया, सब में इक्वल्स टू लगा दिया। अब बात आती x की, जब भी बात आएगी तो x को आपको छुपा लेना है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर y के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है,
1 लिखो, y के आगे 2 है 2 लिखा, यहाँ पर -5 है -5 लिखा, -8 है -8 कर दिया। अब इसको आ जाओ, इसमें आ जाओ। अब y की बारी आई लिखने के लिए तो y को छुपा लिया, तो यहाँ लिखा हमने 2, यहाँ पर कर दिया हमने 3, यहाँ कर दिया -5 और यहाँ कर दिया -8। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर हमने लिखा 2, यहाँ कर दिया हमने 3, यहाँ पर हो गया हमारे पास देखो 1 है, इसके आगे 1 लिखा और इसके आगे 2 है तो यहाँ पर 2 लिख दिया। ठीक है, अब जो भी आपको लिखना है उसको आपको छुपाना है। x की अभी लिखनी है तो x छुपा लो, y लिखना है तो y छुपा लो, अगर ये नंबर लिखने है खाली तो आप सिर्फ नंबर को छुपा लो, जो बच रहा है उसके कोफिशिएंट आप लिख दो। क्लियर हो गया। अब इसमें हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें इसमें कर देना है। तो अब देखो -8 का इधर करो, यहाँ लिखा x, यहाँ पर आ जाएगा -8 × 1 मतलब -8। बीच में ना सभी के हमें क्या लगाना होगा, माइनस लगाना है। क्या करना है, हमें सभी के बीच में माइनस लगाना है। इतनी बात क्लियर हो गई, समझ गए। तो देखो अब देखो फिर यहाँ पर हमने लिखा x, ठीक है, और इसका इससे हमने मल्टीप्लाई किया तो -8 आया। अब यहाँ पर बीच में क्या है, माइनस, तो माइनस लगाया। अब यहाँ पर 5 2 10 हो जाएगा, माइनस का वो भी 10 यहाँ लिख दिया, इक्वल्स टू यहाँ लिखा हमने y, डिवाइड में आ जाएगा 8 2 16 हो गया, यहाँ पर बीच में आ जाएगा माइनस का, 3 5 15 तो यहाँ पर हमने कर दिया माइनस का 15। क्लियर है। अब इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया 1, अब 2 2 हो गया हमारे पास 4, यहाँ पर बीच में माइनस और यहाँ पर हो गया हमारे पास 3। क्लियर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो क्या आएगा, ये माइनस है, -8 लिखो। अब ये दो ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर प्लस का 10 इक्वल्स टू यहाँ पर y, यहाँ पर -6, ये ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर प्लस, यहाँ पर आ गया हमारे पास 15 इक्वल्स टू यहाँ पर 1/1 आ गया हमारे पास। इसको सॉल्व करोगे तो x/ आ जाएगा हमारे पास 2, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ओके 5 4 9, यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 ना, 9 क्यों आ जाएगा, यहाँ पर 16 है ना भाई, देखो 16 था 6 लिखा था, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1 इक्वल्स टू यहाँ पर 1/1 आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें x और इसको लेना है, तो यहाँ लिखा हमने x/2 इक्वल्स टू 1/1 लिखा, यहाँ पर x इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 2। ठीक है, तो x हमें कितना मिल गया, 2 मिल गया। अब हमें y निकालना है, तो यहाँ लिखा y/-1 इक्वल्स टू 1/2 लिखा, सॉरी 1/1 लिख लिया। यहाँ लिखा y इक्वल्स टू, ये देखो डिवाइड में इधर चला जाएगा, मल्टीप्लाई में तो -1 आ जाएगा। तो ये हो गई x की वैल्यू और ये होगी y की वैल्यू, और यही हमें निकालना होता है। तो ये हो गया हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। तो ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया हो तो भैया कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगली वीडियो को आप ना क्या कर सकते हो, देख सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, RS अग्रवाल का और NCERT का, सभी का आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।